कहानी शुरू होती है भोला महतो नाम के एक व्यक्ति से, जिसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी और एक पुत्र था जिसका नाम रघु था। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेला फिरता था। माँ के आते ही उसे चक्की में जुतना पड़ा। उसकी सौतेली माँ पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता होता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता था, बैलों को सानी पानी रघु ही देता था, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही थीं। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा के अनुसार आंखें बंद करके मान लिया करता था। उसके रूप और गुण पर मोहित था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने तंग आकर शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन बना हुआ था। गांव के हर व्यक्ति यही कहते थे, बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ भी समझता ही नहीं है। बेचारी उसका लाड दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। अगर दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहा पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह हो ही जाता है। पन्ना कुछ ऐसे बंठन कर दिखावा करती थी कि लोग उसके दिखावे में आ ही जाते थे। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई सुनता नहीं है। रघु का हृदय अब माँ की ओर से दिन बर दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा आ पहुँचा। रघु उस समय माँ से अलग हो चुका था। उसका विवाह भी हो चला था। पत्नी मायके थी। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च था और कमाने वाला कोई नहीं था। लोग यही कहते थे कि भोला के मर जाने के बाद रघु उनके परिवार का देख रेख नहीं करेगा, क्योंकि रघु अब अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को अब चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, पर वह सोचने लगी कि मैंने जिस घर में राज किया उसी में नौकरानी बनकर रहूंगी। जिस लड़के को अपना गुलाम समझा था अब उसका मुंह ताकना पड़ेगा। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी, जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। गांव के लोग कहते थे, क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में ऐसा तो होता है। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को तो मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते हैं, कभी हंसकर भी नहीं बोलता है। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा की गिनियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार है।
पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले, काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आ जाओ, संध्या की बेला है, गौरू आते ही होंगे। रघु ने विनती भरे नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम बैठेंगे और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे हुए थे बैठने के लिए, तख्ते और रुख के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से वसूला और रुखानी मांग लाए, चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यात्रा के अनुभव का बखान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हों। कुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण बोला, और काकी बच्चियां कैसी भाग रही थी, सबकी सब दौड़ी जा रही थी। केदार बोला, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जा रहे थे। जुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू ने कहा, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार बोला, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ पहुंचा। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा याचना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना बोली, रुपए किसके घर से आवेंगे यह भी सोचा है? सब सोच लिया है काकी। मेरी यह गले की मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। मेरी यह गले की मुहर है ना, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के हो जाएंगे, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गया। अब उसका अभिमानी पन्ना अब सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सजनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के तो यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता है। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी हुई है। बोला महतो गाय की चिंता ही में चल बसे थे। न रुपए आए और न ही गाय मिली।
मजदूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हसूली ले लेना। रघु ने कहा, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या है मुहर पहने या न पहने। पन्ना बोली, चल मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब हसूली पहनकर भी क्या करना है। तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बुढ़ी हो गई, गांव में है कौन तुम्हारे बराबर का। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता था। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती थी, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती है, मगर रघु टाल देता था। कहता था कि अभी जल्दी भी क्या है, उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरे से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शक्ति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। कह तो दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह औरत को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। न कहूँगी जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आओ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ पहुँची। दरवाजे पर नगाड़े गाजे शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुस्थल भूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें थीं, कपोलों पर हल्की सुर्खी थी, आंखों में प्रबल आकर्षण था। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता था। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जा रही हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। उसने मन में सोचा, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईस ज्यादे बने घूम रहे हैं। मूलिया से यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही नहीं होते हैं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकले हैं, रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी नहीं पूछेंगे। यही सब बातें उसके मन में चल रही थीं। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक ही नहीं है। मूलिया ने कहा, यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी।
सब सुन चुकी हूँ। मैं नौकरानी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझसे हिसाब नहीं मिलता है। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती हैं। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले तो। रघु ने कहा, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, देख लेना। भांड लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने न कुछ जवाब दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। पन्ना ने मुलिया से कहा, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी तो अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटियां बना रखी होंगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला कहा कि भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। तो तुम लोगों ने क्या खाया। कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खा ली, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू। केदार ने कहा, वह पड़ी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूथा और रोती रही। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हैं। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार बोला, कहती तो कुछ न थी, मगर है उनके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती हो। जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर दूर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेला देखने जा रहे हैं, सबको पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरी चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु बोला, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए। हाँ उठ गए। कहाँ उठ गए, जरा सुनो तो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी। रघु ने देखा कि कुंजी खुंटी पर टंगी हुई है तो वह खुंटी से कुंजी उतारने लगा, मगर मुलिया ने हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी तो चाहिए ना, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है दूसरे खाएं और मूछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया
पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तो उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु उसे कभी मनाता नहीं था। मुलिया दिन रात उसी तरह पड़ी हुई थी। आखिर थक हार कर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहो, चाहती क्या हो। मुलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अच्छा उठो, खाना खा लो, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। 2-3 दिनों से खाना न खाने के कारण उसका सारा लामड़ गायब हो गया था। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पूरा लाल था। आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो मैं भी ऐसी कोई कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में। रघु ने कहा, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लोगी तभी तो मूंग दल सकोगी, शरीर में जान रहेगा तभी तो करोगी ना। अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता है। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली अलग होने की। उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता नहीं रह जाता जो गांव के आदमियों में होता है। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में अब आने न दूंगा। मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। रघु सोच रहा था, मेरे मुंह में कालिक लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक साथ निवाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनकी गोद में मैं खेला, जिन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं। अपने प्यारों को घर से निकालकर बाहर करूं। उसका गला भर आया, कांपते हुए स्वर में बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोचो तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मुलिया बोली, तो मेरा इन लोगों के साथ अब निवाह न होगा, तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? अगर अलग रहना ही है तो मेरे लिए इस संसार में जगह नहीं है, केवल तुम्हारा ही घर है। तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहो वहाँ रहो। मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुम्हें जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथों में है। अब रह ही क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे जांगर दिया हुआ है तो मैं तुम्हें तिनका उठाने न दूंगा। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं,
अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी अगर तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह, तेरे पैर पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिनके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को भी तरसे। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने बच्चे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। सच कहूँ तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं अगर जानती कि ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊँ तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते हो। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जावेगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कलबल है, अब देखती हूँ तो नीले मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर अलग रहो। हमारे तो भगवान हैं, भगवान ने निवाह दिया तो अब क्या डर है। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो आए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना बोली, जब वह नहीं मानती है तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रह लिए, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जश मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूंगी, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबन मेरे मन में आवेगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा देख रहा था। आसमान की ओर टकटकी लगी हुई थी और आंखों से
आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब काम बन गया है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो चुकी थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते थे, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती थीं, सास अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती थीं। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो और धो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से तो घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है बहन। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने, पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं तो उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बोली, बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर नौकरानी बनी रहे, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछें, पराए लड़कों पर क्या भरोसा है। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है अपनी अपनी। औरत का अगर मुंह देखेंगे तो परिवार की सब बातें भूल जाएंगे, क्या माँ क्या बाप सबसे अलग हो जाएंगे। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ देखता रहा। मूलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढाँप कर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने नहीं देगी, मुंह में कालिक लगवाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा तो कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं लौटा? पन्ना बोली, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और न खुद खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यही सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू बोला, जाकर भैया से पूछना आऊं? पन्ना बोली, जब उसका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हुए हैं तो कौन उन्हें मनाए। केदार बोला, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अब अलग घर में रहेंगे? उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू ने कहा, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हुए हैं।
पन्ना बोली, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में बैठी यह सब बातें सुन रही थी। उसी समय बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम ही आकर डांट लो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकल गए। लू चलने लगी थी आम के बाग में। गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलेंगे, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार ने कहा, वह तो सब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण बोला, तो अब हमको कोई नहीं मारेगा, तब भी तो दादा न बोलेंगे। केदार बोला, वह अब हमसे क्यों बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान स्थिर बैठा हुआ था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अभी भी न बोला, कैसे बोले। वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया होगा, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल मरोस कर रह जाता था, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते हैं तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने तो मजे से लड़कों को खिला दिया और आप खा लिया, अब आराम से सो रही हैं। रघु को इस समय अत्यंत पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ न, अब जा ढोल बजा। नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु ने कहा, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यहाँ कौन जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो, मैं नहीं पूछूंगी। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लूह चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन पूछने वाला है। अगर बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं। जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ। तुम्हें रोकना होता तो रोक नहीं देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे ना। पन्ना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल दिया। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी हुई है। बोला, तू जाकर खाना क्यों नहीं खा लेती है, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठकर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता है, एक बेला न खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है, घर में आज कोई बात हो गई है, तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। तुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पावेगा, पर तूने तो घमंड चूर कर दिया। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है,
कि और किसी को भी है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरह रोते बिलखते नहीं देख रही हूँ। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया, घाव पर नमक न छिड़क। तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग गई है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मरमर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पटीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी देख नहीं सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया ने कहा, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु बोला, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया फिर बोली, हमारा ही लहू पी लो, जो खाने न उठे तो। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं। चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाएं। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब है। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर बिस के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी की सी है। पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं जाता था। 2-4 ग्रास खाकर उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उदास रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर में भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती थी। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए हुए, सिर झुकाए हुए, मानो गौ हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप बन चुका था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेत में मेड़ डाल दी गई थी और बैल बचिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मुलिया के दोनों लड़के बौधा पन्ना ही के पास रहते थे। पन्ना ही दोनों लड़के का ध्यान रखती थी, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक भी शब्द नहीं निकलता था। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती सब भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम झाम कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा हो गया था। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक की न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होती है, वही उसमें से उपज होती है।
फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मार डाल रही थी। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की वजह से लहलहाती हुई खेती उजड़ गई थी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा रही होती। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े छुड़ाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बात दिखा दी खा लिया। डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की समर्थ कहाँ थी, और समर्थ भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और चांदी की ईंटें रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देता हूँ। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का इसमें कोई दोष नहीं है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सीधी सीधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक की भांति बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अब अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवारें खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह खूंटा ही उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया है। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता था। प्रत्येक प्राणी उससे यही कहता हुआ मालूम होता था। मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। अनाज की डाढ़ें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गया। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठा लिया और अनाज काटने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था।
देखते देखते क्या हो गया है। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुघरी लेकर आई हुई थी। आज कोई उसके आगे पीछे न था, लेकिन किसी की नौकरानी तो नहीं है। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चूम कर कह रहा था, बाबू तुम चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेर रहा था और चुप कराने के लिए बेकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे आई बहू। हाय हाय बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांड मार न जाती, 3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आवेंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मार देना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा दिया है, परसों तक खेत पूरा हो जाएगा, तब मड़ाई भी हो जाएगी। तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चल जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ तो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से बात तक न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो हम मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े उख वाले बन रहे हो, या उन्हीं का पूरा बनाया हुआ है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा। बहू कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सत्यावना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था जिससे उसे डंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभचिंतक हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आ रही थी। पहली बार आत्मा ने उसे धिक्कारा था। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बुढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कंवारा है। कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगह से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाया, पर वह न फंसा। कहता था औरतों से कौन सुख। औरतें घर में आई और आदमी का मिजाज बदल गया। फिर जो कुछ है वह औरत है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं।
जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की ही क्या गिनती है। 2 लड़के भगवान के लिए हुए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोला, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोली, समझने ही पर तो है, तो तू मुलिया को भी अपनी पत्नी समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। मेरे जैसे लंठ गवार को वह क्यों पूछने लगी। तू कहने को कह तो मैं उससे पूछूं। नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने लगी तो। तेरा मन अगर हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह ले लेती हूँ। मैं नहीं जानता, जो चाहे करो। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया ने कहा, वह तो करने को ही नहीं कहते हैं, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। मैंने तो ढूंढ लिया है। सच, किस गांव की है, अभी न बताऊंगी। मुद्दा यह जानती हूँ कि उसे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जावे। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाएगा। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह किए रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। तो मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पकड़कर मनाऊंगी। बता दूं वह तू ही है। मुलिया शर्माकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। गाली कैसी, देवर ही तो है। मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। वह तुझी पर दांत लगाए बैठा हुआ है, तेरे सिवा कोई और उसे भाता ही नहीं है। डर के मारे कहता नहीं है, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का प्रीत बदन कमल की भांति अरूढ़ हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया हो। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही सोच थी। उसने शर्माते हुए हामी भर दी। पन्ना ने खुश होकर केदार और मुलिया का विवाह कर दिया। सारे बच्चे मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। मुलिया का भी घर अब बस गया था, सुखी जीवन जी रही थी।